आज के लेसन में हम सीखेंगे इंग्लिश के वर्ड मीनिंग यानी अल्फाज सीखेंगे कि फिर आपको जो है ना इंग्लिश फर अंग्रेज़ी बोलना आएगी। तो लाजमी ये पहले आप अल्फाज सीखें कुछ। तो शुरू करते हैं। पहला अल्फाज है विच की माना है कौन सा या कौन सी। विच की माना होगी कौन सा या कौन सी। वाई का माना है क्यों। वाई का माना है क्यों। दोस्तों वाई का हम इस्तेमाल करते हैं किसी से सवाल पूछने के लिए, तो इसकी माना होगी क्यों। वैन की माना है कब। वैन का मतलब है कब। हाउ की माना है कैसे। हाउ भी हम सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस में इस्तेमाल इसका भी होता है कि हाउ की माना है कैसे। हुज़ की माना है किसका। हुज़ की माना होगी किसका। इसमें जो डब्ल्यू है वो साइलेंट हो जाएगा और इसको इस तरह हम पढ़ेंगे हुज़ की माना है किसका। होम की माना है किसे। ये भी सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो डब्ल्यू है वो साइलेंट हो जाएगा, फिर हम इसको इस तरह पढ़ेंगे हुम की माना है किसे। ये वाला वर्ड मीनिंग जो है ना आपने सुना होगा वेयर की माना होती है कहाँ। वेयर की माना होती है कहाँ। वाट फॉर किस लिए। वाट फॉर की माना होगी किस लिए। वाट एवर की माना है जो भी। वाट एवर की माना होगी जो भी। वेन एवर की माना भी होगी जब भी। वेन एवर की माना है जब भी। फ्रॉम वेयर की माना है कहाँ से। फ्रॉम वेयर की माना है कहाँ से। एट वाट टाइम। दोस्तों ये वर्ड जो है ना अल्फाज वक्त बताने के लिए या वक्त पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एट वाट टाइम का माना है किस वक्त। एट वाट टाइम का माना है किस वक्त। हाउ मच की माना होगी कितना। हाउ मच की माना है कितना। हाउ मैनी टाइम्स कितनी बार। हाउ मैनी टाइम्स की माना है कितनी बार। हाउ लॉन्ग की माना है कब से। हाउ लॉन्ग की माना है कब से। दोस्तों ये वर्ड जो है ना वाहिद होता है, यानी दिस की माना है ये, यानी ये नज़दीक वाली चीज़। दिस की माना है ये, यानी ये नज़दीक वाली चीज़। देट की माना है वो। देट का इस्तेमाल हम करते हैं किसी दूर चीज़ के लिए। देट। दीज की माना है ये। दीज का हम इस्तेमाल करते हैं जमा के लिए। दीज की माना है ये। दोज की माना है वो। दोज हम इस्तेमाल करते हैं जमा के लिए। दोज की माना है वो। एनीवन की माना है कोई भी। एनीवन का मतलब है कोई भी। नो वन की माना है कोई भी नहीं। नो वन की मतलब होगा कोई भी नहीं। एवरीवन का मतलब है हर कोई। एवरीवन का मतलब है हर कोई। एवरीथिंग इसकी माना है सब कुछ। एवरीथिंग की माना है सब कुछ। नथिंग का मतलब है कुछ भी नहीं। नथिंग की माना है कुछ भी नहीं। ये अल्फाज है सम की माना है कुछ। सम की माना है कुछ। इस अल्फाज की माना होगी तमाम को इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं ऑल का मतलब है तमाम। ऑलवेज की माना है हमेशा। ऑलवेज की माना है हमेशा। नेवर की माना है कभी नहीं। नेवर की माना है कभी नहीं। समटाइम्स का इस्तेमाल हम करते हैं कभी कभी। समटाइम्स का माना है कभी कभी। ऑफन की माना है अक्सर। इसको ऑफ्टन भी पढ़ते हैं और ऑफन भी। ऑफन की माना है अक्सर। फॉर का इस्तेमाल करते हैं हम के लिए।
फॉर की माना होगी के लिए। विथ की माना है के साथ। विथ की माना है के साथ। टूवर्ड्स की माना है की तरफ। टूवर्ड्स की माना है की तरफ। इनसाइड की माना होगी अंदर। इनसाइड की माना है अंदर। आउटसाइड की माना है बाहर। आउटसाइड की माना होगी बाहर। स्टेयर्स की माना है सीढ़ियाँ। स्टेयर्स की माना होगी सीढ़ियाँ। डोर की माना है दरवाज़ा। डोर का हम इस्तेमाल करते हैं किसी दरवाज़े के लिए। डोर की माना होगी दरवाज़ा। विंडो की माना होगी खिड़की। विंडो का हम इस्तेमाल करते हैं किसी खिड़की के लिए। विंडो की माना है खिड़की। मेज़ को इंग्लिश में कहते हैं टेबल की माना है मेज़। सो की माना है इसीलिए। सो का अल्फाज की माना होगी इसीलिए। बिकाज की माना है क्योंकि। बिकाज की माना है क्योंकि। लेकिन को इंग्लिश में कहते हैं बट की माना होगी लेकिन। अबाउट की माना होगी के बारे में। अबाउट की माना होगी के बारे में। देन की माना होगी फिर। देन की माना है फिर। हेयर की माना होगी यहाँ। हेयर का माना है यहाँ। देयर की माना होगी वहाँ। देयर का हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ के लिए। मैनी का मतलब होगा बहुत सारे के लिए हम इंग्लिश का वर्ड इस्तेमाल करेंगे मैनी की माना होगी बहुत सारे। एवरीवेयर की माना होगी हर जगह को इंग्लिश में कहते हैं एवरीवेयर। कहीं भी नहीं नोवेयर की माना है कहीं भी नहीं। मोर का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा के लिए। मोर की माना होती है ज़्यादा। लेस का माना है कम। लेस की माना होती है कम। यस्टरडे की माना होगी गुज़रा हुआ कल। गुज़रा हुआ कल की माना होती है इंग्लिश में करेंगे हम यस्टरडे। आने वाला कल टुमारो की माना होती है आने वाला कल। लास्ट नाइट पिछली रात। लास्ट नाइट की माना होगी पिछली रात। फ्यू डेज अगो कुछ दिन पहले। फ्यू डेज अगो कुछ दिन पहले। नेयर की माना होती है कोई करीब वाली चीज़ या करीब के लिए हम इस्तेमाल करते हैं नेयर की माना है करीब। फार की माना होती है दूर। फार का हम इस्तेमाल करते हैं दूर के लिए फार। प्रेस की माना होती है दबाना। प्रेस की माना होती है दबाना। ओपन की माना होती है खोलना। ओपन का हम इस्तेमाल वर्ड करते हैं खोलने के लिए ओपन की माना होगी खोलना। क्लोज़ की माना होती है बंद करना। कोई चीज़ बंद करने के लिए हम इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल करेंगे क्लोज़ की माना होगी बंद करना। स्टिल या येट अभी तक या अब। स्टिल की माना होती है अभी तक। येट की माना होगी अब। पीपल की माना होगी लोग। पीपल की माना होती है लोग। किसके साथ विथ होम। किसके साथ विथ होम।